राजा शांतनु 3 कटे सिरों का मूल्य पता करने के लिए पुरोहित को 3 दिनों का समय दिए। अब आगे पुरोहित राजा का आदेश स्वीकार करते हुए राजमहल से बाहर आने लगे और तीनों सिर अपने साथ ले गए। वह पूरे रास्ते सोचते रहे कि इन सिरों का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। तीनों सिर दिखने में एक जैसे थे। वह अपने घर में बैठ के सोचता रहा कि अब क्या होगा, परंतु पुरोहित एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। जब 3 दिन का समय शुरू हुआ और उन्हें कोई समाधान नहीं सूझा तो उन्होंने अपनी पूजा के स्थान पर जाकर महादेव का आह्वान किया। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, महादेव, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, आपकी महिमा का गुणगान किया है और हर सांस में आपका स्मरण किया है। आज मैं कठिनाई में हूँ। अगर आप चाहेंगे तो यह जीवन रहेगा और अगर नहीं चाहेंगे तो मृत्यु का स्वागत करूंगा। और घर जाकर पुरोहित सो गया। आधी रात को पुरोहित को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने एक तेज प्रकाश में प्रकट होकर कहा, वत्स, चिंता मत करो, मैं हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा के समय उनके साथ होता हूँ। इन सिरों का रहस्य तुम्हारे सामने है। ये मनुष्य के स्वभाव का प्रतीक है। इतना कहकर भगवान शिव ने पुरोहित को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। सुबह होते ही पुरोहित ने आंखें खोली और भगवान शिव को प्रणाम किया और तीनों कटे सिर को लेकर राजमहल जाने लगे और महाराज शांतनु के पास जाकर बोले, महाराज, मैं इन सिरों का मूल्य जान चुका हूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं बता सकता हूं। राजा शांतनु ने अनुमति दी और कहा, तो बताओ, इन सिरों का मूल्य क्या है? पुरोहित बोले, महाराज, मैंने एक पतली तार के द्वारा इनका मूल्य पता किया है। सभा में सब आश्चर्य हुए। आखिर कैसे इन कटे हुए सरों का मूल्य तार के द्वारा पता किया जा सकता है? आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने किस्सा कटोरा YouTube चैनल को। धन्यवाद।